जो ड्रोन हमला हुआ है नेतन्याहू के घर पे, एक्सपर्ट बता रहे हैं ये डायरेक्ट हिट था। इसको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इसराइल का जितना भी डिफेंस सिस्टम है सब फेल हो गया आज हिजबुल्लाह के इस हथियार के आगे। तो वहाँ के जो आई विटनेस हैं, जो नेतन्याहू के घर के एरिया के जो लोग हैं, वो सिटी के जो लोग हैं, सिसेरिया सिटी है वहाँ पे नेतन्याहू रहता है, तो वो डायरेक्ट हिट किया है दोस्तों। जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि गोलानी ब्रिगेड के ऊपर जैसा वो रेसिडेंट्स, मतलब उनके जो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, जो ड्रोन जाके हिट किया था, तो ये उससे भी बड़ा हमला ये जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हमला था। वहाँ के आई विटनेस भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा धमाका था, बहुत ये आग का एक बहुत बड़ा ये देखने को मिला वहाँ पे आई विटनेस के, ये थोड़ा वो वहाँ से पता चला है। दूसरा जो सिसेरिया जो नेतन्याहू का जो प्राइम मिनिस्टर का एरिया है, तो ये दोस्तों वहाँ पे तो बहुत हाई सिक्योरिटी है। ये हाइफा और तेल अवीव के बीच में आता है करके बता रहे हैं दोस्तों। ये जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते ना, इस एरिया में ड्रोन गया है और उसने डायरेक्ट हिट किया, तो पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। एक्सपर्ट खुद परेशान हैं। ये हिजबुल्लाह ये जो हथियार जो अभी नए नए जो यूज़ कर रहा है, एडवांस हथियार ये यूज़ कर रहा है, ये ड्रोन आता है और डायरेक्ट हिट करता है, और एक प्राइम मिनिस्टर के घर को जो फुल हाईली सिक्योरिटी रहती है, और बिना किसी सायरन के, बिना इतने जो इसके डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है और एरो 2 है, और जितना भी उसका वहाँ पे डिफेंस सिस्टम और अजीब जो टेक्नोलॉजी है इसकी, मूसाद, ये कुछ बहुत बोलते हैं बड़ा चढ़ा के, ये सब आगे इसके फेल हो गए हैं। पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है दोस्तों, और डायरेक्ट हिट हुआ है। और वहाँ पे जो इसकी इजरायली जो मीडिया है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि नेतन्याहू ठीक हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि वो घर पे था या नहीं था, ये कोई भी बताने में तैयार नहीं है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। जब ये हमला हुआ था तो ये जितनी भी वहाँ की पुलिस है, जितने भी सिक्योरिटी हैं, वहाँ के चारों तरफ से सील कर दिए हैं कि कोई मीडिया वाला अंदर ना जा सके। जो वहाँ पे जो हालात हुआ है, जो कैजुअलिटी हुई है, दुनिया को पता नहीं चलना बोल के पूरा सील कर दिया गया एरिया। और वहाँ पे एक्सपर्ट बता रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा धमाका था। ये वहाँ का आई विटनेस बोल रहे हैं बहुत बड़ा आग का गुबार देखा गया, तो ये बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे घटना हुई है दोस्तों। नेतन्याहू तो ठीक है बोल के आईडीएफ और वहाँ की जो मीडिया है वो बोल रही है, पर सही में अभी तक देखिए नेतन्याहू कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आके स्पीच करते हैं। अभी तक कोई नेतन्याहू का अभी भी कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, वो भी अभी तक मैं वेट किया देखेंगे कुछ होता है बोल के, कुछ पूरा चुप्पी साधे हुए हैं दोस्तों। तो लगता है एक्सपर्ट बता रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ है। और जैसा इजराइल जो असैसिनेट किया अभी, जो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को जो असैसिनेट किया, तो ये 5-6 बार या 7 बार ये फेल हुआ था, या 7वें या 8वें बार सक्सेस मिली थी। तो सेम ये रेजिस्टेंस जो है ये नेतन्याहू के साथ कर रहे हैं। ये सेम ये तीसरा हमला है बोल के बता रहे हैं एक्सपर्ट नेतन्याहू के ऊपर। पता नहीं आगे नेतन्याहू बहुत डरा हुआ है भी बता रहे हैं, ये कब हिट हो जाएगा, ये कब इतना, मतलब इसका जो सिक्योरिटी जो डिफेंस सिस्टम है पूरा, ये हिजबुल्लाह के जो नए एडवांस आधुनिक जो हथियार, ये नए नए हथियार जो बाहर काट रहा है दोस्तों, ये सारी दुनिया पे ये हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है इजराइल के साथ बोल के। और दूसरा दोस्तों, ये जो हमला हुआ है इजराइल के ऊपर, जो बोलते हैं इसका जो सिसेरिया जो मेन सिटी है तेल अवीव और हाइफा के बीच में, ये हाईली बहुत डिफेंस और रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब बहुत सिक्योरिटी जैसा बोलते हैं ना। पहले इजराइल बहुत लोग बोलते थे कि परिंदा भी नहीं जा सकता, तो इसी जगह एक ड्रोन जाता है और एक प्राइम मिनिस्टर के घर को हिट करके वहाँ पे तबाही मचा सकता है। तो ये कैसा हथियार हिजबुल्लाह यूज़ कर रहा है, यही एडवांस हथियार यूज़ कर रहा है बोल के एक्सपर्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों।
और उसके बाद हिजबुल्लाह ने आज बहुत से शहरों में, बहुत से सिटी में, जो मेन इसके सिटी है, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, ज़फ़र ख़िला, अल शहाब, साफ़र, ज़ुबीन, हाइफा, कैरूत, स्लोमी, किरात आटा, बहुत से शहर, ये नाम थोड़ा मेरे को कंफ्यूज होता है, नत्यूरा, यहाँ हर जगह हिट किया है दोस्तों। आज इजराइल के जो ऊपर हिजबुल्लाह के हर टारगेट सक्सेसफुली हिट किया है। जो सलोमी है वो एक सिटी है, इसका इजराइल का बड़ा सिटी है, वहाँ पे बिल्डिंगें डैमेज हुई हैं, वहाँ पे सेटलर्स घायल हुए हैं करके भी पता चल रहा है दोस्तों। ये एक्सपर्ट पूरा इसके बारे में चर्चा बहुत चल रही है। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि वहाँ से इजराइल से नेतन्याहू की कुछ खबर आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बोल के। वो सारे चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी ये वहाँ की न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है दोस्तों। इतना तो ये है कि ज़बरदस्त हमला था हिजबुल्लाह की तरफ से, और ये कंटिन्यू आज जो सिटियाँ के ऊपर 7 से 8 सिटी पर डायरेक्ट हिट 100% टारगेट पे मार हिट किए हैं। तो इजराइल के बहुत नुकसान हुए हैं, ये सेंसर हो रही है न्यूज़, पता नहीं चल रहा है। और दूसरा हिजबुल्लाह के जो वहाँ पे बॉर्डर पे जो घमासान की, वहाँ पर भी इनके साथ IDF के साथ इनका आमने सामने की लड़ाई जारी है बोल के भी पता चला है दोस्तों, एक्सपर्ट बता रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यमन जो है, आज एक मिगलो पुलिस बोल के एक इजराइल या अमेरिकन शिप थी, वो बहुत बड़ी शिप थी, उसको हिट किया है, डायरेक्ट हिट। ऐसा वो भी टेक्नोलॉजी, मतलब जो इसके जो अमेरिकन शिप है वहाँ पे वारशिप, तब यमन 7 या 8 मिसाइल छोड़ता है, ड्रोन छोड़ता है, तो उसको हिट करते ही एक जाके लगता था, शिप को टारगेट करता था। आज यमन ऐसे मिसाइल से अटैक किया है जो दोनों के दोनों जाके 100% हिट किए हैं करके एक्सपर्ट बता रहे हैं। वो शिप पूरा तबाह हो गया करके भी बता रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा शिप था अमेरिकन इजराइल का। तो जो अमेरिका जो बॉम्बर 2 में जो उनके ऊपर हमला किया था, तभी बताए थे कि तू तैयार हो जा बोल के। ये भी एडवांस हथियार यूज़ कर रहे हैं यमन। तो ये चारों तरफ से इजराइल के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस जो इराक़ की तरफ से आता है, हमला होता है, और हिजबुल्लाह की तरफ से, हमास की तरफ से, यहाँ यमन की तरफ से, अंसारुल्लाह हुतियों की तरफ से, ये सब ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट बता रहे हैं ये जितना भी ये इनके जो लीडर्स को मार रहा है इजराइल, तो उसका दुगना तिगना इसके ऊपर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं इनकी तरफ से। तो दोस्तों, इसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी वो डायरेक्ट अमेरिका को बोल दिए हैं, जो भी इजराइल के साथ आएगा तो उसको बहुत बड़ा हम जवाब देने वाले हैं। तो वो ज़बरदस्त हमले के लिए तैयार हो जा बोल के डायरेक्ट अमेरिका को भी चेतावनी दे दिए हैं। और आयतुल्ला खामनी भी, उनकी एक स्पीच आई थी आज, उनकी फैमिली को दिलासा दे रहे थे जो शहीद हो गए यहया सिनवार, उनकी फैमिली को दिलासा दे रहे थे। और रेजिस्टेंस के बारे में ये बोल रहे थे दोस्तों कि एक लीडर जो शहीद हो गए हैं, जो कुर्बान हो रहे हैं, जैसा हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार, ये जितने भी शहीद हुए हैं, ये लीडर्स के शहीद होने से रेजिस्टेंस रुकने वाली नहीं है। रेजिस्टेंस और उस दुगना उसका जवाब और उसका बदला लेगी इजराइल से। ये सारा अब रुकने वाला नहीं है। इजराइल को अब बहुत से ये सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और इजराइल जो अभी जो बर्बादी जो गाज़ा में किया है, लिबनान में किया है, इसको इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसका हिसाब रेजिस्टेंस लेगी बोल के आयतुल्ला खामनी के तरफ से भी ये आज एक स्पीच हुई है दोस्तों। ये मैं इतना देर वेट किया, सोचा और कुछ अपडेट्स आएंगे बोल के, इतना अपडेट्स मेरे को मिले हैं, मैं आपसे शेयर किया हूँ। तो दोस्तों, आगे भी मैं आपके साथ ऐसा अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।